Wait, I thought this was a real photographer. This is all funny. The following day. मॉर्निंग एंड आई हैव जस्ट वोकन अप लाइक मैंने देखा था सनराइज़ का टाइम वॉज शोइंग 7:30 तो मैंने 7 o'clock का तो अलार्म लगा दिया था बट दीदी तो उससे भी पहले उठ के नहा धो के रेडी होके नीचे चले गए हैं बिकॉज मैंने कल एक बात कही थी कि यार बस ना हम लेट ना हो दीदी और कुछ भी हो जाए तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बट नाउ आई एम ऑल्सो गना गो डाउन और फिर हम सनराइज़ देखेंगे नहाएंगे धोएंगे और देन आई एम गना गो दिस is the morning view for you all. देखो अभी मैं नीचे जाने का आलस कर रही हूँ बिकॉज बहुत ठंडी है बट दिस इज़ इट एंड सामने कैन यू सी दोज वैलीज वाओ और एक देखो वो रिवर टाइप भी है वहाँ पर वो रिवर टाइप भी है एंड दैट शेड ओ माय गॉश and we legit sat there near the window seeing the sunrise because it looked so beautiful मतलब इतना ज़्यादा pretty landscape था ना पहाड़ and with your comfort it was just amazing privacy क्या होता है 15 minutes later. this is the breakfast how is it तो बिल्कुल ना एंड मोमेंट पे सुबह मॉर्निंग में ही हमने बुफे बुक करा एंड इट वाज सो नाइस आई ऑलवेज लव द एक्सपीरियंस हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर दीदू नकली वाला रेडी टू गो जल्दी जल्दी लेट हो गए हैं यहाँ से हम जा रहे हैं अब खजियार दिस इज गोना बी द रास्ता और रास्ते में ऑफ कोर्स वहाँ भी जाम लग जाता है बिकॉज इट्स अ वन वे रोड और ये रास्ते इतने सुंदर तो होने ही थे आखिर पहाड़ों पे जो घूम रहे थे एंड ये जो साइड में वाइट वाइट आपको रोड पर दिख रहा है ना दिस इज़ द रोड और देखो ऐसे लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड टूट भी जाती है एंड अगर पूरा रास्ता बंद हो जाता है तो पूरा घूम के चंबा के थ्रू जाना पड़ता है दिस इज द ग्रीन वैली इसको ग्रीन वैली क्यों कहते हैं भैया ग्रीन है क्योंकि हरियाली नहीं दिख रही है वाह सबसे पहले ना जब चाहिए वो डाल देना मैं बता ये देखो ऐसे वाला करें मेरे हाथ से करो हमारा- फिर आपके फेस पे आ रहा है ना तो आपका फेस नहीं दिख रहा अरे उल्टा हो रहा है हमारा दिल उल्टा जा रहा है सही है ऐसे सही तो बन रहा है सही तो बन रहा है बस यार ये वाली नहीं करा तो वो कपल तो हमारे सारी कपल वाली पोजेस और न्यूली वेड वाली फील्स ले रहे थे पर इसका मतलब ये थोड़ी हम फोटोज नहीं कराएंगे हमने भी देखो सुंदर सुंदर फोटोज कराई और अभी खजियार के रास्ते में आई थी ग्रीन वैली और अब आ गया है स्नो पॉइंट एंड दिस इज द स्नो पॉइंट और यहाँ पे ठीक है डन और ये है हमारे साथ सोनू भैया हेलो भैया अगर आपको गाड़ी की सर्विस चाहिए आप इनके साथ जा सकते हो पर फाइनल रिव्यू हम एंड ऑफ द डे में देंगे मैं डिटेल शेयर कर दूंगी और यहाँ पर है ऐसे प्रॉपर ठंड वाली ठंड आपको पता है क्या अभी तक तो ऐसे नॉर्मल मैं टॉप में घूम रही थी बट नाउ इट फील्स लाइक बर्फीला अब स्नो पॉइंट पर स्नो तो थी ही तो स्नो में फन करना तो बनता ही था ना एंड इट वाज जस्ट मी फीलिंग कैजुअली सो हैप्पी इन द स्नो और सारा ऐसे वाव वाव हो रहा था I wasn't getting enough of the view तो अब आपको भी वही देखने को मिलेगा but I'm sure this you're loving it एक बात बताऊं पहाड़ों के रास्ते आई नो सेम ही होते हैं पर ये वाला थोड़ा सा डिफरेंट था बिकॉज दोनों साइड पे इतनी सुंदर स्नोफॉल हो रखी थी और ऊपर से सन भी शाइन कर रहा था और फिर भी स्नो पिघल नहीं रही थी और स्नो ऐसे ही पड़ी हुई थी और इतना ज़्यादा खाई वाला रास्ता और दूसरी साइड माउंटेन तो इट वॉज जस्ट सो अमेजिंग थोड़ी थोड़ी धूप ठंडी हवा परफेक्ट कॉम्बिनेशन और अब हम आ चुके हैं खजियार में नहीं है बर्फ़ और रास्ते में बर्फ़ थी रादर
और यहाँ पर क्या है जो आपको वीडियोस में दिखता है वही है, पर अब तो आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आप मेरी वीडियोस में देखना क्या है। यहाँ पर है ले आओ। एक मीडो, देखो ऐसे इतनी ग्रीनरी है और वहाँ पर एक ऐसे लेक टाइप्स है एंड दिस इज़ इट। बाकी सन इज़ लुकिंग सो ग्रेट, lush greenery all around and there we have this lake। मतलब ऑनेस्टली देखो हम इतना दूर आए हैं ये देखने के लिए, ठीक है रास्ता अच्छा था बट यही कुछ खास है नहीं। अब पर फिर जब यहाँ आ ही गए थे तो सोचा क्यों ना इन पलों को भी रिकॉर्ड कर ले एंड ऑफ कोर्स आई डिड मेक सम वीडियोस। हेलो, क्या चार्जेस हैं भैया इधर फोटो केक के? 50 रुपीज़। देखो गाइस करानी तो चाहिए, देखो इतने क्यूट क्यूट से रैबिट हैं और इनके लिए आप गाजर और गोभी भी ला सकते हो नेक्स्ट टाइम, है ना? हेलो, मैं तो बहुत प्यारा प्यारा लग रहा हूँ और पोनी लगा के तो वाओ लावेंगे। यहाँ पे इसलिए आए बिकॉज और कुछ तो करने के लिए था नहीं। डलहौजी में यू हैव वेरी लिमिटेड थिंग्स। गांधी चौक है, गांधी चौक के पास से ही एक वाटरफॉल है पंचपौली जहाँ पे हम कल गए थे, तो आप वहाँ जा सकते हो। चर्च वहीं पर है, मॉल रोड वहीं पर है। उसके अलावा अब बचता है यहाँ पे सेकंड डे पे इफ़ यू रियली वांट कवर इज़ खजियार, जो कि ये है, जो कि आई फील यू कैन डेफिनेटली स्किप, बट फिर वही हो जाता है अब आए हैं तो कहीं तो जाना पड़ेगा, तो आप खजियार आ सकते हो। और इसके बाद अब हम जाने वाले हैं दायकुंड टॉप, जहाँ से हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, तो होपफुली दैट विल बी गुड। और उसके अलावा एक बस जो यहाँ से नियर बाय प्लेस पड़ती है दैट इज़ चंबा, और चंबा से है एक और लेक जो कि हम स्किप करने वाले हैं बिकॉज हमारे पास टाइम भी नहीं है एंड ऑनेस्टली मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है अभी तो, बट दिस इज़ इट। बेसिकली डलहौजी इज़ ऑल अबाउट लैंडस्केप्स एंड व्यूज़ एंड मे बी मैं अभी बहुत रिसेंटली मेरा इधर की साइड का ट्रैवल हो गया है, इसलिए वो थोड़ा मोनोटनस साउंड हो रहा हो सकता है, बट अगर आप ऐसे ब्रेक के लिए और व्यूज़ के लिए आना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन। पूरा चलो चंबा, तुम्हें भी यहाँ से रास्ता है? आई एम नॉट श्योर। अरे यार मैं तो इतनी दूर से आई थी कि इस पुल पे जाऊँगी, पर यहाँ तो चेतावनी है, वार्निंग बेदिंग स्विमिंग थ्रोइंग लिटर्स इन द लेक इज़ प्रोहिबिटेड, डिफॉल्टर्स का होगा 500 रुपये फ़ाइन। पर यहाँ तो ये भी लॉक है। दिस इज़ अबाउट खजियार वेटलैंड। यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी सी इनके पास कुछ है तो ऐसे ही रैंडमली आई जस्ट वांटेड टू टेक समथिंग एंड आई हैव टेकन दिस डिजिटल बोर्ड, आई डोंट नो व्हाई बट आई रियली लाइक्ड इट एंड आई वाज आइंग ऑन दिस फॉर क्वाइट अ टाइम, तो मैंने आज ले लिया। मंदिर भी है। सो वेयर एवर आई गो मुझे वहाँ के बारे में जानना पसंद है, तो यहाँ पर मैं पूरी खज्जी नाग की स्टोरी पढ़ रही थी एंड यू कैन पॉज एंड रीड टू। टिपिकल टूरिस्टों वाली हरकतें जो करी है ना मैंने, ऐसे ये जो आई लव वो जहाँ भी आप जगह जाते हो उधर का नाम होता है ना, उसके साथ फ़ोटो वीडियो तो बनती ही है। और अब हम जा रहे थे दायकुंड पीक के लिए और रास्ते में देखो पहाड़ों पे कैसे जाम लगता है। आगे भी गाड़ी थी और रास्ता इतना नारा होता है कि कोई कहीं जाए, और ये देखो पीछे भी गाड़ी थी। हमारी गाड़ी तो देखो यहाँ रुक चुकी है, पर यहाँ चलो स्टॉप है क्योंकि यहाँ पे ये रास्ता बंद है। बट हम यार यही करती रहूँ क्या मैं, पर हम अब ऐसे करके जाएंगे एंड वील बी ट्रैकिंग ऑल द वे अप, और रास्ते में बहुत सारी स्नो भी है। तो ये है और यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर यहाँ पे है पोहलानी माता टेम्पल और दायकुंड। पर ये दूर लग रहा था। अब हम बीच में ले रहे हैं ब्राउनी ब्रेक। हेलो। हालत टाइट। I am खत्म on energy. अभी तो 200 मीटर्स येट। I have no clue what energy is. ये बहुत डेंजरस था, हम सिंक कर गए थे स्नो में एंड सो वाज दिस। और मैंने इसके बाद तो जेन्युइनली गालियाँ खा ली थी। मैंने लोगों को ऐसे ऐसे रास्तों से चढ़ाया, लाइक ऐसे पहाड़ काट के वाले रास्ते, लाइक हो जाएगा एंड इट वाज वेरी टफ, वेरी वेरी टफ। बट बस चढ़ने की मुश्किल थोड़ी थी, आगे भी देखो क्या करा मैंने, पता नहीं क्या क्या करती रहती हूँ। देखो नीचे से सीधी रोड का रास्ता था, पर रोड से तो मुझे आना ही नहीं है, मुझे तो कुछ उथल पुथल करना है ना ज़िंदगी में। तो ये ऐसे I'll show you, वो रोड जा रही है पर वहाँ से ऐसे सीधा आके हम ऊपर आए। और मैं साथ में जो वो मतलब इट मेड मी रियलाइज, आगे से मैं सबको वार्निंग दे दूंगी अगर मेरे एडवेंचर में साथ दे रहे हो खतरा है तो हमें लगा हम तो खो गए, हमें वापस नीचे जाना पड़ेगा। पर मैंने कहा देखो नीचे तो नहीं जाते, मैं आगे जाके देखती हूँ, पहाड़ सारे कनेक्टेड होते हैं।
तो बस अब हम जा रहे हैं और हम बहुत गलत रास्ते पे आ गए थे बट समहाउ वी एंडेड अप डाउन फाइनली। कैसा रहा? मैं थक चुकी थी, मैंने वही शॉर्टकट्स लिए, बहुत मज़ा आया और टाइम भी बचा, पर दिस टाइम आई वॉज अलोन। इवेंचुअली मैं पहुंच गई। अब की बार मैं अकेले आए थे, मैंने उन्हें साथ नहीं लिया, ऐसे पहाड़ काट के। और यहाँ पर मंदिर आ चुका है, महाकाली श्री पोहलानी मंदिर। अभी तो बस शुरुआत थी, यहाँ से तो असली रास्ता स्टार्ट होना था। और हमने शूज़ भी ले लिए और स्टिक भी, बिकॉज ऐसा रास्ता भी है और ऐसा भी, एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, तो ले लो गाइस। और यहाँ से है ये रास्ता, बहुत ही ज़्यादा बर्फीला। जहाँ देख रहे हैं वहाँ तक शांति शांति। वाह। ऑल्सो पूरे रास्ते आप स्टिक मत लेना, और शूज़ भी ना ये वाले ऐसे स्नो में तो अच्छे हैं बट दे आर नॉट वेरी गुड फॉर द रेगुलर रास्ता। तो आप अपने शूज़ में ही आना अगर रोड से आ रहे हो, और यहाँ पे नीचे ही ले लेना। दो प्राइसिंग दोनों जगह सेम ही थी, 100 रुपये ऊपर आके उन्होंने हमसे चार्जेस लिए और नीचे भी 100 लिए, बट ऊपर आके लेना इज़ मच बेटर ऑप्शन। ऑल्सो पैसे हमने थोड़ी बार्गेनिंग करनी। वहाँ टॉप पे जाके वो मंदिर है, बट उससे पहले दिस इज़ द व्यू। स्नो कवर्ड है पूरा। आई वंडर कि देखो यहाँ पूरा स्नो कवर्ड है, ऊपर से इतनी तेज़ धूप है फिर भी ये स्नो मेल्ट नहीं होती है। एंड इन द सेम टेरेन इधर है और इधर बिल्कुल भी स्नो नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे स्नो है, यहाँ पे नहीं है। व्हाट इज दिस ब्रो? नेचर इज प्योर मैजिक। कौन कहता है नीचे से और ऊपर से सेम व्यू है? आई डोंट बिलीव। आई विल शो। दिस इज सो वर्थ इट। यहाँ का रास्ता तो बहुत सीधा है, आना चाहिए। और वो रहा मंदिर। अरे यार पोपट, ये टॉप ही नहीं है, इसके आगे जाना है। बट अभी तो 900 मीटर और है और ऐसा रास्ता है। वो दिस फील्स लाइक द टॉप। ऑनेस्टली आई फील ये एग्जैक्ट टॉप नहीं है, पर यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू है। और अब जो मेरे साथ आए थे वो भी वापस जाने की कह रहे हैं, एंड बिकॉज वापसी में भी हमारी बुकिंग है, सो वी नीड टू हेड बैक टाइमली। इसलिए व्हाट आई एम प्लानिंग इज़, तो बस फिर यहाँ से अब हम जाने वाले हैं, बिकॉज अकेले स्नो ही रास्ता है। मतलब मेरा मन तो है जाने का, पर फिर अभी मैं सोच रही हूँ क्योंकि हमें वापस भी जाना है, एंड व्यू यहाँ से बहुत प्यारा ऑलरेडी मुझे मिल ही चुका है। सो वील गेट गोइंग नाउ। लुक, दिस इज़ द व्यू। पूरा हमने देख ही लिया है। ऑल्सो लेट मी शो यू। वो जो फुटस्टेप्स जा रहे हैं वो, एंड वो मंदिर है, एंड दिस इज़ द पीक। तो फाइनली इट वॉज ऑल वर्थ इट, और ऐसे रास्ते से ही हम फिर से वापस भी गए। तो यूजुअली मंदिर के बेस तक भी कार अलाउड होती है, बट अभी इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड, एंड थैंकफुली हमें बीच रास्ते में लिफ्ट मिल गई। Later. इस शॉप पे बहुत प्यारे प्यारे मैग्नेट्स हैं। कौन सी शॉप है अंकल आपकी? ये हमारी आरजे कलेक्शन के नाम। आरजे कलेक्शन, बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ तो। देखो इसके साइड वाले, एक सेकेंड, ये वाले दिखा दूँ मैं बस अपने ब्लॉग में। बहुत सुंदर है आपके ये वाले। ये देखो इतने सुंदर सुंदर थे। सुंदर चीज़ें तो देखो लेनी होती हैं। मतलब जेन्युइनली डलहौजी की मॉल की मार्केट वाज वेरी नाइस। सारी शॉप्स का कलेक्शन ना बहुत अच्छा और यूनिक था, एंड मी सेइंग यूनिक तो मतलब सच में यूनिक था।
लुक व्हाट आई फाउंड, वॉफल्स तो बहुत खाई एंड आई लव इट, बट यहाँ पर वॉफल स्टिक्स भी थी। यहाँ से आके इधर सीधा जाके है सुभाष चौक। तुमको तो अच्छा लगा? क्रिस्पी अच्छा है, हाँ स्पाइसी भी है। फर्स्ट टाइम। एंड कहीं भी जाते हैं सोवेनियर्स और गिफ्ट्स तो लाना बनता ही है। आई नो दीज वर की चेन्स बट नॉट रेगुलर वंस, कस्टमाइज्ड, सो आई गॉट दीज। कैब ड्रॉप्ड अस एट द बस बोर्डिंग पॉइंट क्योंकि वो हमारा पैकेज में ही था और हम जल्दी पहुंच गए थे तो हमने छुटर पुटर खा लिया। बट फाइनली वी वर इन द बस एंड लुक एट दीदू, वो पीछे से लाइट दिखा रही है जिससे अच्छी वीडियो बन जाए। एंड फाइनली बैक इन द बस, और हमने वापसी में भी जिंग बस कर, बिकॉज इट वाज वेरी गुड। Reached in the morning and of course next day फिर I went on hospital duties.